पंडरिया में युक्तियुक्तकरण के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीईओ कार्यालय का घेरा। शिक्षा से समझौता नहीं चलेगा के नारों के बीच कार्यकर्ताओं ने सरकार पर ग्रामीण बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन चेतावनी दी गई, अगर स्कूल बंद करने की नीति नहीं बदली तो ये आंदोलन राजधानी तक पहुंचेगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कवर्धा से राज नामदेव की खास रिपोर्ट। युक्तियुक्तकरण का विरोध पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है। क्या लगता है कितना हितैषी, क्या ये सरकार जो है हितैषी शिक्षकों की हितैषी है या विरोधी है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव असहाय की सरकार पूरे प्रदेश में भ्रम का वातावरण बना रही है कि कांग्रेस पार्टी युक्तियुक्तकरण का विरोध कर रही है। दरअसल युक्तियुक्तकरण का विरोध नहीं है, ये सेटअप 2008 का जो प्रावधान का उल्लंघन कर रही है सरकार। 2008 का जो सेटअप था उसको सीधे सीधे वायलेट करके न केवल कानून का बल्कि संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लंघन कर रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात का विरोध कर रही है। 2009 में यूपीए की सरकार ने राइट टू एजुकेशन अधिनियम लागू किया था, मतलब 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ये सरकार सेटअप के माध्यम से उन स्कूलों को बंद कर रही है जहां पर गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जा सकते थे, और ऐसे जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो उन बच्चों को शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाएगा। और केंद्र सरकार जब कांग्रेस पार्टी की थी, उन्होंने जो प्रावधान बनाया था उस प्रावधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र है, ताकि उन जगहों पर संघ सरस्वती शिशु मंदिर संचालित कर सके। शराब नीति पर पिछले चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को घेरा था, लेकिन आज भाजपा जो है वो धरातल पर कुछ और ही कर रही है शराब को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरे में दोहरापन रहता है। वो कहती कुछ और है, करती कुछ और है। हमारी सरकार शराबबंदी को लेकर लगातार काम कर रही थी और प्रतिवर्ष हम लोग 15 से 20% दुकानें बंद कर रहे थे। बावजूद इसके इस भारतीय जनता पार्टी और उनके आनुषंगिक संगठनों ने दुष्प्रचार किया कि कांग्रेसियों ने गंगा जल की सौगंध खा के शराबबंदी का घोषणा किए थे, जबकि हमारा जो कसम था, जो सौगंध था, वो किसानों के समर्थन मूल्य को लेकर था। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की जो विष्णुदेव साय की सरकार है, इस समय नए 67 शराब की दुकान खोल करके उन दुकानों के माध्यम से नौजवानों को, युवाओं को नशा का लत चढ़ा रही है, ताकि उनसे जो प्राप्त पैसा है वो महतारी वंदन योजना जैसे योजनाओं में वो पैसा दे सके। चूँकि महतारी वंदन योजना भी एक छलावा है। ये मनरेगा का योजना ये लोग ख़त्म कर रहे हैं। मनरेगा में एक महिला को 28,600 रुपये मिलता है, और जबकि उन महिलाओं को 1,000 रुपये दे करके उनका 27,000 रुपये का हक मार रही है। सुशासन तिहार 1 महीने तक के चला, वनांचल क्षेत्रों तक सरकार पहुंच नहीं पाई। क्या लगता है आपको, विष्णु की सुशासन है या कुशासन है? वनांचल की बात छोड़िए, पंडरिया नगर पालिका जहां अब आप खड़े हैं वहां भी सुशासन नहीं पहुंच पाया है। नगर पालिका क्षेत्र में नालियां बजबजा रही है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, कर्मचारियों की स्थिति बदहाली पर है, और पूरा स्वास्थ्य महकमा से लेकर के सारे विभाग अस्त व्यस्त है, अराजकता की स्थिति है, जिसको भारतीय जनता पार्टी लाखों रुपया खर्च करके विज्ञापन के माध्यम से सुशासन त्योहार का फर्जी नाम दे रखी है। कितना प्रभावित होगा कवर्धा जिला और पंडरिया युक्तियुक्तकरण को लेकर? कवर्धा जिले में लगभग 375 स्कूल में युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का आदेश राज्य शासन के द्वारा जारी किया गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य है। हमारे कवर्धा जिले में लगभग 50% क्षेत्र आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में आते हैं, और वहाँ के बच्चों को जो अपने गाँव के में ही पारा मोहल्ला टोला में बड़ी मुश्किल से शिक्षा के लिए स्कूल जाते हैं, उनको आज विष्णुदेव साय के जो बेहद ही घटिया नीति के कारण अब 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल जाना पड़ेगा, जो कि अव्यवहारिक है। बड़ी मुश्किल में ही वनांचल क्षेत्र के बच्चे स्कूल जा पाएंगे, जिससे स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे पूरे ज़िले में शिक्षा का स्तर गिरेगा। भविष्य आने वाले समय में भाजपा की सरकार यह चाहती है कि गांव और ग्रामीण के बच्चे गांव तक ही सीमित रह जाए, और शहर के बच्चे को ये लोग अपने बड़े बड़े बच्चों को विदेश में, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में पढ़ाना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे ग्रामीण स्तर में भी ना पढ़ें, जो कि बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्य है। घेराव किया आज आपने शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का, मांगे क्या रही आपकी? हमारी प्रमुख मांगे थी कि जो राज्य शासन के द्वारा युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चलाई जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, और जो शिक्षा में जो सेटअप है 2008 का
1+2 का उसे लागू रहने दिया जाए। अभी वर्तमान में जो 1+1 कर रहे हैं वो नहीं चलेगा। ये सोचकर ही डर लगता है कि पहली से लेकर 5वीं तक के जो कक्षा है उसमें 2 शिक्षक कैसे पढ़ाई कराएंगे, जिसमें एक को प्रधान पाठक का भी जिम्मा संभालना होगा। बहुत सारे ऑफिशियली कार्य भी रहते हैं, तो उनको अगर हटा दे तो सिर्फ एक शिक्षक पहली से लेकर 5वीं तक की पढ़ाई कैसे करेंगे, ये तो हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री का भी दायित्व निभा रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने सलाहकार को बदल दीजिए। आपका यह कार्य अनुचित है, गैर न्यायिक है, हमारे शिक्षा के अधिकार का हनन है। ऐसे में आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस जो है वो प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर पंचायत स्तर तक के इसका विरोध करने के लिए जारी है। क्या पंचायत स्तर से भी प्रदेश स्तर पर कोई बड़ा आंदोलन होगा? बिल्कुल, हमारे जो प्रदेश पदाधिकारियों ने हमें आदेशित किया है उस पर आज हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का घेराव किया है। आगामी समय में हम ग्राम पंचायत स्तर से लेके विधानसभा और दिल्ली के संसद भवन तक अपनी बात को पहुँचाएंगे। पंडरिया के वरिष्ठ कांग्रेसी हैं आप, कितना प्रभावित होगा पंडरिया जो है युक्तियुक्तकरण को लेकर के? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष दीपक बैज जी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में 9, 10 और 11 के तारीखों में ये आंदोलन किया जा रहा है। पहले ये जिले में हुआ, अब ये ब्लॉकों में हो रहा है और आने वाले समय में पंचायतों में होगा। जहाँ जहाँ स्कूलें बंद हुई हैं वहाँ भी होगा। इसका मेन मकसद ये है कि लोगों तक ये बात पहुँचाना अति अनिवार्य हो चुका है कि आदरणीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 3300 स्कूलें बंद हुई और साय जी के कार्यकाल में ये 10,000 से ऊपर स्कूलें बंद हुई। स्कूलों को बंद करना मतलब पाठशालाओं को बंद करना, मधुशाला को चालू करना, ये जो नीति और रीति चल रही है इसको जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब कर रहे हैं, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। इससे स्पष्ट ये है कि इनके पास कोई नीति नहीं है, केवल और केवल आय का साधन खोज रहे हैं और आय के साधन से इनको कोई मतलब नहीं है कि प्रदेश की जनता का क्या हित है, क्या हित है। आप देखिए, युवा बेरोजगार, शिक्षकों की दिक्कतें, रोजगार की समस्याएं, उसके बाद ये स्कूल, उसमें कितने सारे ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जिन लोगों का जीविकोपार्जन की स्थिति आ जाएगी, उनको दैनिक अपना वेतन नहीं मिल पाएगा, गली गली के हो जाएंगे। बच्चों का तो बच्चों, उनके साथ परिवार के लोगों को भी अशिक्षित करने की ओर ये ढकेल रहे हैं। ये इसका ही हमारा ये विरोध है और ये पंचायत स्तर तक जाना है। विकास खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का घेराव किया है, क्या मांगे थी? जब से भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आई है, शिक्षा विभाग में एक युक्तियुक्तकरण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। युक्तियुक्तकरण शब्द एक जहर की तरह है, जिससे न कि शिक्षा के प्रभाव पड़ेगा, इनके प्रदेश के लिए भी बहुत खतरनाक है। इससे बहुत सारे स्कूल बंद हो जाएंगे, लगभग 14,000 स्कूल बंद होंगे और 45,000 शिक्षकों के पद खत्म हो जाएंगे। बहुत ही साधारण बात है। और इसके साथ ही साथ रसोईया, स्वीपर, स्व सहायता समूह की महिलाओं को जो रोजगार मिलता है वो सभी चीज़ खत्म हो जाएंगी। युक्तियुक्तकरण तहत शिक्षक के पद कम होंगे और स्कूल खत्म होंगे तो शिक्षक का पद भी खत्म हो जाएगा, जिससे बहुत ज़्यादा कठिनाई आएगी। खास करके वनांचल क्षेत्र में पढ़ाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। पंडरिया में यह कहा जाए कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भी एक आभा तिहार चलाया जा रहा है, जिसमें वनवासी और वनांचल में रहने वाले जो सुशासन तिहार से छूटे हुए लोग हैं उन तक पहुंचने की कवायद है। क्या लगती है? जब सुशासन त्यौहार ही विफल हो चुका है, फेल हो चुका है, तो उनके सारे त्यौहार ही फेल होंगे। ये सिर्फ एक दिखावा है, पैसा खर्चा करना है, पैसे का दुरुपयोग करना है। इनका सारा त्यौहार वैसा ही है जैसे रमन सिंह के साल में कार्यकाल में भी होता था। धान मैंने चाउर वाले बाबा कहलाते थे, टिफिन बांटने का त्यौहार होता था, चप्पल बांटने का त्यौहार होता था। ये सरकार सिर्फ त्यौहार बनाने का काम करती है और कांग्रेस पार्टी जो है अपने एक एक गाँव में एक एक कार्यकर्ता, एक मतदाता के पास पहुँच के अपनी योजनाओं को बताती है और उन तक पहुँचाती है। उप शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक विकास खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय का घेराव किए हैं, क्या मांगे थी आप लोगों की? प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अध्यक्ष के निर्देश पर आज सभी ब्लॉक में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है और जिस तरह से सरकार युक्तियुक्तकरण लेकर के आई है, जिससे बच्चों का भविष्य जो खराब हो रहा है, जिसके विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा आज शिक्षा के न्याय को लेकर के आज घेराव किया गया। पंडरिया में एक स्कूल का भी मामला सामने आया था, क्या समझते हैं उससे आप? बहुत पुराना स्कूल है और स्कूल को डिसमेंटल के लिए नगर पालिका और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग की टीम वहां पर पहुंची थी, लेकिन वहां गणवेश बच्चों का बहुत बड़ी मात्रा में वहां फेंका गया और जलाया गया, जिसके विरोध में भी हम लोग डीओ को विज्ञापन दिए हैं और जांच की मांग की है। ब्लॉक कार्यालय का घेराव किया गया है, क्या मांगे थी? 2025 युक्तियुक्तकरण जिसमें स्कूल और शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है, उसी के इनके खिलाफ में कि ये गलत हुआ है करके इनके द्वारा एक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का घेराव, मैंने ऑफिस का घेराव किया गया है।
ज्ञापन दिया गया है, क्या कार्रवाई करेंगे? ज्ञापन को हम लोग जैसे कि उच्च कार्यालय को भेजने, हम उच्च कार्यालय को अभी आप भेजेंगे। स्कूल से भी संबंधित मामला था जिसमें ड्रेस और मटेरियल्स को रात साथ बिना संज्ञान लिए शासन के किए जाने का मामला सामने आया। क्या कुछ में क्या है कि वो जो पुरानी बुनियादी शाला थी उसको तोड़ने के लिए इनका प्रस्ताव था, नगर पालिका से आया था और उसके आधार पर हमने उसको अनुमति दी थी। उनको बताया भी गया था कि कोई प्रकार की हमारी जो सामग्री होगा उसको बिना डिस्टर्ब किए आप तोड़ सकते हैं, परंतु उन्होंने जो हमारे जो सुरक्षित जो अच्छे जो ड्रेस थे उनको रख लिया गया है और जो बहुत पुरानी हो गई थी, बहुत सड़ गया था, उसको उनके द्वारा वहाँ से हटाने के लिए उन्होंने क्या किया आपके बारे में जानकारी। खुले में इस तरह से शासकीय सामग्री को फेंकना क्या संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता? हमारे तो नहीं फेंका गया है उसको, अब वो उस कमरे में रहा होगा तो उनके द्वारा उसको हटाएगा तो मैं नहीं कह सकता उसको। किनकी जवाबदारी देखते हैं आप इनमें? इसमें नगर पालिका को हमने दिया था।